जमीन विवाद का हुआ निपटारा, जल्द होगा सड़क निर्माण। बलुआ बाजार। छातापुर प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मीनिया वार्ड नंबर 8 स्थित पासवान टोला में मुखिया व ग्रामीणों द्वारा जमींदार से जमीन खरीदकर सड़क निर्माण कार्य के अटकलें के बाद शुक्रवार को छातापुर बीडीओ डॉ राकेश कुमार गुप्ता ने ग्रामीणों और जमींदार के बीच चल रहे जमीन विवाद का निपटारा किया, जिसके बाद पासवान टोला जाने वाली सड़क निर्माण का रास्ता साफ हो गया, जहां जल्द सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। खुला पत्र। शाबाश साक्षी, तुम्हारा इंटरव्यू बड़े बड़े नेताओं और आईएएस अफसरों पर भी भारी है। समस्तीपुर के नरहन गांव की छात्रा साक्षी ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। साक्षी से जब लोकल 18 संवाददाता ने बातचीत की तो उनकी समझ, सादगी और आत्मविश्वास ने मन मोह लिया। लगा कि ऐसी मेहनती बिटिया को सीधे एक खुली चिट्ठी लिख उसकी सराहना की जाए। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय गंगा पुल समेत अन्य प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, जायजा लेने आए मुख्य सचिव। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा शुक्रवार को भागलपुर आए हैं। पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्य सचिव भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य सचिव विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने रवाना हुए। प्रधान सचिव के आगमन से अब भागलपुर के विकास कार्यों को रफ्तार मिलने के आसार तेज हुए हैं। सड़क और पुल समेत अन्य कई परियोजनाओं का जायजा लेने के साथ ही बैठक भी मुख्य सचिव करेंगे। नवरात्रि न्यूज। प्रसाद में थूक सकते हैं, योगी को खून से पत्र लिख मुस्लिम दुकानदारों को नवरात्रि में दूर रखने की मांग। 30 मार्च से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है। लोग नवरात्रि की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बीच मथुरा के दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखा है। उन्होंने मांग की है कि नवरात्रि में मुस्लिमों को दुकान न लगाने दिया जाए, क्योंकि ये लोग ये लव जिहाद को बढ़ाते हैं, प्रसाद में थूक सकते हैं। बिहार में अभी चलेगा भूमि सर्वे का काम, 31 मार्च के बाद भी नहीं होगा बंद, मंत्री को सुन लीजिए। दरभंगा। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जमीन सर्वे का समय कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने दी है। मंत्री ने कहा कि जिन लोगों बेतिया राज्य के असली भूमि मालिकों के लिए खुशखबरी, राजस्व मंत्री ने दिया राहत देने वाला संदेश। बेतिया राज्य की भूमि को लेकर राजस्व मंत्री संजय सरावगी ने एक राहत देने वाला आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि बेतिया राज्य की भूमि और दूसरी संपत्ति सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन उस भूमि पर वैधानिक अधिकार रखने वाले लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुवार को विधान परिषद में मंत्री संजय सरावगी ने इसको लेकर चर्चा की। नेहा कक्कड़ पर ऑर्गेनाइजर्स का पलटवार, कहा 4,85,52,000 रुपए का हुआ नुकसान, होटल में सिगरेट पी रही थीं, सिंगर लगा बैन। सिंगर नेहा कक्कड़ का मेलबर्न में बीते दिनों कॉन्सर्ट था, जहां वह 3 घंटे देरी से पहुंची थीं और आते ही स्टेज पर रोने लगी थीं, जिसके बाद लोगों ने उनको नौटंकी कहा था और उनको वापस जाने के लिए कहा था। फिर भाई टोनी कक्कड़ ने इस लेटलतीफी का कारण बताया था, लेकिन जब बात उससे भी नहीं बनी तो नेहा ने खुद शो के ऑर्गेनाइजर्स बीट्स प्रोडक्शन को बकाया, पैसा न देने और मिसमैनेजमेंट के लिए दोषी ठहराया। हालांकि अब आयोजकों ने पलटवार किया है। क्या कहा, आइए बताते हैं। बेंगलुरु कामाख्या एक्सप्रेस हादसे का शिकार, ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे। हेल्पलाइन। ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरु कामाख्या एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 कोचों के पटरी से उतरने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद तत्काल राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे ने हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। सड़कों पर अब कोई त्योहार नहीं होगा, मेरठ में नमाज वाले फैसले पर भड़के मुनव्वर फारूकी, बोले 30 मिनट। मुनावर फारूकी न्यूज। मेरठ पुलिस ने बीते दिनों ही ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जिस पर बिग बॉस 17 विनर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या अब भारत में सड़कों पर कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। आईएएस लेफ्ट जॉब आफ्टर बीजेपी गवर्नमेंट। ओडिशा कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी सुजाता कार्तिकेयन ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले ली है। केंद्र सरकार ने उनके वीआरएस आवेदन को मंजूरी दे दी है। सुजाता कार्तिकेयन ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी और पूर्व आईएएस अधिकारी वीके पांडियन की पत्नी हैं,
जिन्होंने कुछ समय पहले वीआरएस लेने के बाद बीजेडी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा था। 600 एकड़ जमीन, 8000 का प्रोजेक्ट और आईएएस अभिषेक प्रकाश। क्या है बरेली का इंटरनेशनल सिटी घोटाला जिसमें आया नाम? ईडी अब अभिषेक प्रकाश और उनके सहयोगियों की जांच में जुटी है। बरेली के बीजेपी नेता महेश पांडेय ने कहा कि वे भी जल्द ही ईडी में अभिषेक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। उनका दावा है कि बरेली के भूमाफिया राजू खंडेलवाल, विपिन अग्रवाल और अन्य अभिषेक के संरक्षण में काम कर रहे थे। महेश पांडेय ने बीडीए पर भी निशाना साधा, जो कागजी कार्रवाई तक सीमित है। सूर्य कुमार यादव के हेलमेट पर लगी तेज तर्रार गेंद मैदान पर गिर पड़े, वाइफ देविशा का रिएक्शन। सूर्य कुमार यादव के हेलमेट पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद आकर लगी, इसके बाद वे जमीन पर गिरे। इस दौरान उनकी पत्नी देविशा का रिएक्शन ऐसा था कि पति को क्या हो गया। हालांकि जल्द ही वे मजदूर माता पिता की बेटी बनी आईएएस। केरल की आदिवासी महिला ने यूपीएससी क्रैक कर रचा इतिहास। आईएएस श्रीधान्य सुरेश मोटिवेशनल स्टोरी। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास कर आईएएस अधिकारी बनने वाले युवाओं की कहानी पूरे समाज को प्रेरित करती है। आज हम एक महिला आईएएस की कहानी लेकर आए हैं, जिसने हालातों से हार नहीं मानी और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। मजदूर माता पिता की बेटी आईएएस श्रीधन्या सुरेश ने केरल की पहली आदिवासी महिला आईएएस बनकर इतिहास रच दिया। तबला बजाते हुए गुरु की पत्नी पर आया दिल, चेले ने भागकर रचाई शादी, बौखला गया सिंगर। और फिर सिंगर अपनी गजलों और सूफी संगीत से जितना मशहूर हुए, उतना अपने अफेयर की वजह से बदनाम हुए। दरअसल वे अपने गुरु के साथ तबला बजाते हुए उनकी पत्नी को दिल दे बैठे थे। दोनों प्यार में इतना बेबस हुए कि भाग कर शादी कर ली। गुरु अपने चेले से बेहद खफा हो गए। उस चेले का नाम रूप सिंह राठौड़ है, जो आज संगीत की दुनिया का मशहूर चेहरा है। मैच नहीं, ट्रॉफी जीत ली। चेन्नई को रौंदने के बाद बेंगलुरु ने मनाया गजब जश्न। देखते रह गए धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 8वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रन से हरा दिया। सीएसके की टीम को उसके घर में आरसीबी ने 17 साल बाद हराने में सफलता पाई है। आखिरी बार आरसीबी को चेपॉक में साल 2008 में जीत मिली। स्टेज पर जयमाला के वक्त दूल्हा दिखा रहा था एटीट्यूड। देख दुल्हन का पारा हुआ हाय, आगे जो हुआ उसे देख पकड़ लेंगे माथा। सोशल मीडिया पर दूल्हा दुल्हन का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे का एटीट्यूड देखने के बाद दुल्हन कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। 8वीं पास किसान की अनोखी खेती, 40 पौधों से की 60,000 रुपयों की कमाई। आप भी जाने ये जबरदस्त फॉर्मूला। पूरे सौराष्ट्र और गुजरात राज्य में अब किसान रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। रासायनिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती में खर्च कम होता है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है, जिससे किसानों को फायदा होता है। आजकल प्राकृतिक खेती के उत्पादों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। खेतों में काम करते हुए भी पढ़ाई करता था बेटा, भावुक कर देगी बिहार बोर्ड। 10वीं टॉपर रंजन की कहानी। बिहार बोर्ड 10th टॉपर राजन वर्मा। इंटरव्यू। आर्थिक तंगी के बावजूद रंजन और रंजीत ने अपनी पढ़ाई पर फोकस रखा। दोनों भाई रोजाना साइकिल से स्कूल जाते थे। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा यह रहा कि रंजन ने 500 में से 400 निवासी अंक हासिल कर बिहार बोर्ड में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि रंजीत ने 777 अंकों के साथ अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। आईएएस अधिकारी को कौन सस्पेंड करता है? जाने किसके पास होती है नौकरी छीनने की ताकत। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। देश के लाखों युवा यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके आईएएस या आईपीएस अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। आईएएस एक जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आईएएस को सस्पेंड करने की पावर किसके पास होती है?